so pretty, pretty, pretty. तो जैसे कि ठंड आ रही है तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, हर जगह ऐसे ही होता है ना। दिल्ली में सरकार बंद कर देगी तो सरकार क्या कहती है, कार पूलिंग कर लो, या फिर बस पूलिंग वाला जो नई बसें होती हैं वो चला देती है कि उसमें लोग जाएं, ऐसा होता। लेकिन पता है, एक जगह कार पूलिंग प्रॉपरली बैन है। कहाँ पे? बेंगलोर साइड में कार पूलिंग बैन है, जबकि ट्रैफिक भी वहीं सबसे ज़्यादा लगता है। अगर सर्च करोगे अभी कि ट्रैफिक मोस्ट कहाँ पे लगता है तो बेंगलोर का नाम आएगा। हाँ। तो वहाँ लोगों ने उपाय निकाला कार पूलिंग का, बट क्या है, जो वहाँ कोई ऑटो यूनियन वगैरह थी ना, उनने कहा कि इससे ना हमें बहुत लॉस हो रहा, तो इस पर बैन होना चाहिए। उनने कार पूलिंग बैन करवा दी ऑटो वालों ने। ऑटो वाले ने। अब बेंगलोर एक अलग ही दुविधा में है कि या तो वो जाम से बच ले या फिर वो इस ऑटो वाले से बच ले। कार पूलिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता था, बट अगर कार पूलिंग अगर नहीं करवा रहे तो इससे बढ़िया फिर ऑटो पूलिंग होनी चाहिए फिर, क्योंकि वहाँ पे स्टिल एक बंदा अगर एक ऑटो ले रहा है तो कम से कम वहीं पूलिंग हो जाए इजीली। ऑटो में 3 बंदे आराम से आ जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता, 3 बंदे आराम से आ जाते हैं। तो ऑटो पूलिंग पे भी ये काम करा जा सकता था। टोटली एक पूलिंग वाले सिस्टम को बैन कर देना ये एक तरीके से गलत है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक रहता है एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलियनर्स भी होते हैं, क्योंकि आईटी वो हब है, वो आईटी हब है। सब देखो, हर आए दिन कोई ना कोई इंजीनियर एक नई गाड़ी लाता रहता है। तो पूलिंग ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत मिलियनर्स हैं। जैसे कि तूने कहा कि ऑटो पुलिंग होनी चाहिए, तुम्हें पता है बेंगलोर का ऑटो वगैरह का ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा किराया है, सिंगल पर्सन से भी। और जैसे कि तूने बताया मिलियनर्स हैं सब कोई, तो हर बंदा एक दूसरे के साथ जाना पसंद नहीं करेगा, ऐसे खासकर ऑटो में। जब बंदा मिलियनर है तो ऑटो में क्यों ही जाएगा। पहली बात तो मैं मिलियनर ऑटो पे मिलियनर्स की बात नहीं कर रहा था, जो उनकी फर्म्स में काम करते हैं उन स्टाफ की बात कर रहा तो था। ऑटो वाले उनसे ज़्यादा ही चार्ज करेंगे ना, क्योंकि वो एक तरह से मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। अभी जैसे कि दिल्ली में है कि बाइक वालों की टैक्सी के लिए मना है। अब अगर कोई एक पर्सन है जो नॉर्मली 10-12 हज़ार की जॉब करता है, अब उसे ऐसे एरिया में जाना है जहाँ ऑटो नहीं जाता, ऑटो वाला आराम से 100-150 रुपये चार्ज करेगा। लेकिन अगर वहीं एक रैपिडो बाइक वाले जैसे जाता है तो 2-4 किलोमीटर का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है वो पैच जो होता है। तो रैपिडो वाले को 30-40 रुपये पड़ेंगे, उस बंदे की भी जेब पे ठीक है, रैपिडो वाले को अर्निंग भी हो जाएगी। बट सरकार ने दिल्ली में ही बंद कर दिया है। दिल्ली में बंद करने के कई सारे रीजंस थे। एक तो नॉर्मली जैसे कि हम जानते थे, जो बाइक चला रहे थे वो वाइट नंबर प्लेट था, कमर्शियल नहीं था। अगर कोई कमर्शियल बाइक पे अगर ऐसा ये पुलिंग है, मतलब रैपिडो चलाए, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट उसमें कोई इशू नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आधा सेफ्टी कंसर्न की बात आ जाती है ना, कि इंसिडेंट क्लेम कैसे आएगा, इंश्योरेंस कैसे क्लेम मिलेगा। वो सेकंड पर्सन जो है वो अननोन है एक तरीके से, तो कौन इंश्योरेंस क्लेम देगा, कंपनी वाले देंगे या फिर जो बाइक ऑनर है उसके इंश्योरेंस से उसको वो मिलेगा, खर्चा मिलेगा कुछ अगर मिस हैपनिंग होती है तो ये भी रीजंस थे। दिल्ली में तो ये था, पर वहाँ तो कह रहे पूरा कार पूलिंग ही है ना। जैसे तुमने बताया ना कि कौन देगा, इसमें ना जब रैपिडो से अगर आप बुक करते हो उसमें ऑप्शन रहता है इंश्योरेंस वाला, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो जब भी आप बुक करोगे ना, जैसे बाय ट्रेन का रहता है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी ट्रेन होती है, मतलब जो ट्रेन की गवर्नमेंट है वो आपको पैसा देगी। ऐसी रैपिडो वगैरह में सबकी अपनी अपनी है कि वो देंगे आपको अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो। कई बार तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये लोग जितने भी, अगर हम जैसे रेड बस में बस बुक कर लें, हाँ। या फिर किसी भी साइट से कुछ बुक करें ना, वहाँ पे लिखा होता है कि 5 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, 10 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, इंश्योरेंस आपका इसमें हो जाएगा। आप 5 लाख तक अगर कुछ होता है तो 5 लाख तक आपको क्लेम मिल जाएगा। कई बार लोग पता है क्या सोचते हैं, यार बेकार में ऑप्शन क्लिक कर दिया था, हम तो यूं ही पहुंच गए, बेकार में हमारे 30-40 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। ऐसी मेंटेलिटी वाले भी लोग हैं इस दुनिया में। ऐसा ना मोस्टली अगर इसकी बात कर रहे हो कि पॉलिसीज़ वगैरह की, तो ट्रेन के भी टिकट बुक करते हैं ना, तो उसमें वो 1.5-2 रुपये लेते हैं एक्स्ट्रा, मतलब कैंसिलेशन चार्ज के लिए भी पर टिकट पे 1.5-2 रुपये रहता। तो उस वक्त ना बंदे को देने में ना बड़ा आलस आता है कि यार मैं क्यों दूँ। लेकिन जब उसको कभी इन फ्यूचर कैंसिल करनी पड़ जाती ना, तो बहुत दुख होता है। अगर वो आज 1.5 रुपये देता ना, तो उसके रिटर्न वहाँ 80% उसे पैसे वापस मिल जाते हैं ट्रेन के। 1.5-2 रुपये ही होता है। हाँ, 1.5-2 रुपये होता है, ज़्यादा ट्रेन नहीं। पे हाँ, ये लोकल्स की बात कर रहे हैं, जो हम लोग स्लीपर बुक करते हैं ऐसे एसी क्लास वाइज थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता वाइज रहता है ऐसे। तो बंदे ना शुरू में तो देखते हैं यार क्या ही जाएंगे, आखिर में अगर कैंसिल हो जाए तो दुख होता है। हाँ ये तो है तो गरीबी किस हद तक देखी है तुमने, एक मतलब यार। नॉर्मली हम तो सब हमेशा भी नॉर्मल किस हद, मतलब जो लोएस्ट लिमिट होती है वहाँ तक की पूछ रहा हूँ। देख भाई, मुझे इतना पता है कि एक समय था कि हमारे घर पे सिर्फ हमारे पास एक आटा था और एक चटनी था, सिर्फ। हमने इस लेवल तक की गरीबी तो देखी है। अभी पता, अलीगढ़ का एक किस्सा है। वहाँ पे एक बंदा, तो उसने कुछ पैसे इंटरेस्ट पे लिए होंगे किसी से, तो ना जब नहीं दे पाते, ऑब्वियसली बात है रिक्शा वाला नहीं दे पाएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है उनके सामने। तो जो बंदे थे ना, उनने उसका रिक्शा भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। तो अब वो अर्निंग का सोर्स भी खत्म उसका, तो अब और देने में दिक्कत है। तो उसने पता क्या करा, एक चौकी के बाहर जाके बैठ गया, गले में बोर्ड डाल के कि बेटा बिका हुआ, किसी को चाहिए तो ले लो।
बेटा बिका हुआ है, किसी किसी को को चाहिए। चाहिए 7-8 लाख रुपए, मतलब छोटे बच्चे थे उसके, एक बच्चा था एक बेटी थी, तो ये वो तो जब लोगों ने देखा ना वहाँ पे, मतलब वो बैठ के कि बेचने के लिए, तो जब किसी ने पूछा ना भाई क्या है ऐसे, उसने आप बीती बताई, उसने कहा कि तुम पैसे का क्या ही करोगे फिर, मतलब 85,000 ले लो। कहता नहीं पैसे ज़्यादा आएंगे ना, इससे मैं अपने परिवार, जो बेटी है और जो बीवी है, उनका पालन पोषण करूंगा और अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा आगे। तो मतलब इस हद तक की भी गरीबी है। नहीं, पता नहीं आजकल कुछ अलग ही चल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने, पता नहीं शायद मध्य प्रदेश की, एमपी की न्यूज़ है, एग्जैक्टली मुझे स्टेट याद नहीं है, बट वहाँ पे देखा गया कि एक 56 साल का बूढ़ा हॉस्पिटल जाता है अपना इलाज करवाने, एंड वहाँ पे ना शायद उस बूढ़े को पता, जो बूढ़ा था सीनियर सिटीजन थे, उन्हें उन्हें पता था कि नहीं पता था कि HIV पॉजिटिव है या नहीं। तो वो इलाज कराने जाते हैं, तो डॉक्टर इलाज करने लग जाते हैं, तो एक यंग डॉक्टर होता है, कहते हैं ना यंग डॉक्टर होता है नया नया, तो वो ट्रीटमेंट करने लग जाता है। तो शायद कई बार होता है कि लोगों को खुद भी नहीं पता होता क्या है, और शायद उसे उन अंकल को पता भी ना हो। तो एक दिन बाद उस डॉक्टर को पता चलता है कि इसे HIV पॉजिटिव है, इन जो अंकल है इनको HIV पॉजिटिव है ये। वो डॉक्टर पता नहीं क्या हो जाता है, अपना आपा खो देता है और उनको चांटे मारने लग जाता है, वो बेड पे लेटे हुए, वो डॉक्टर मारने लग जाता है। ये क्या बात हुई? मैंने भी शायद उस डॉक्टर का गुस्सा ये होगा कि वो हर ट्रीटमेंट कर रहा था, उसे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं ये दवाइयाँ असर कर रही है। फिर बाद में जब HIV पता चला तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि मोस्टली ये बीमारी हम सब जानते हैं एक सेक्सुअल डिजीज है। तो ये चीज़ देख के गुस्सा आ गया होगा कि मतलब तुम अपनी अय्याशी करो और फिर हमें बता भी नहीं और हमसे इलाज करा रहे हो। पर फिर भी कि डॉक्टर को ऐसे आपा नहीं खोना चाहिए था और मारना नहीं चाहिए था, ये गलत है। बट हाँ, एक कहीं ना कहीं अगर अंकल को पता था कि वो HIV पॉजिटिव है तो उन्हें भी बताना चाहिए था। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता कि हर बंदे को पता होता है, जैसे तूने कहा सेक्सुअली ट्रांसमिट है, बट अगर किसी और का ब्लड, जैसे कि सेविंग करते वक्त मोस्टली टाइम होता है, हम नॉर्मली लोकल पे करवाते हैं, कई बार वो बंदा गलती से एक ही ब्लेड यूज कर देता है, हाँ, क्योंकि वो भी अपना कुछ कॉस्ट बचा रहे होते हैं। अगर जिसको HIV उसको कट लगा, और जब दूसरे के कर रहे हैं मोस्ट टाइम लग जाता है कट शेविंग करते वक्त, और उसको कट लगाना, तो अगला बंदा भी HIV पॉजिटिव है फिर। हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये भी एक रीज़न है। चांसेस नहीं बढ़ जाते, प्रॉपर है ये रिपोर्ट्स कि बंदे को HIV होगा ही होगा, और हम लोगों को तो पता नहीं चलता। ज़्यादा क्या होता है, हेल्थ डाउन हो जाती है, थोड़ी बहुत इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है हमारा। बट हम लोग क्या सोचते हैं, शायद मौसम या फिर एज हो रही है इस वजह से, तो इस वजह से ना पता चला अंकल को। ये भी हो सकता है। लेकिन अभी ना एक ऐसी केस आया था, मैंने ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसमें कहा एक बंदा, तो उसे नहीं पता था उसे HIV है, तो उसने अपना ब्लड डोनेट करा और आगे 4-5 लोगों को ना अगले उन्होंने लगा भी दिया, और जब बाद में पता चला ना कि उसको HIV, तो उसके साथ साथ तो 4-5 लोग और गए। तो पता है, ये तो ये यहाँ गलती पता है उस इंसान की नहीं है जो डोनेशन कैंप चल रहा था ना, उनकी ब्लड गलती वाला, जो टेस्ट नहीं उन्हें करते। टेस्ट करना चाहिए। जब भी अगर किसी का ब्लड लेते हैं तो उन्हें चेक करना चाहिए कि कोई कमी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, जब आगे उस ब्लड को किसी और को दें। वो पता बस एक फॉर्मेलिटी करते हैं, आप नशा नहीं करते, आप ये नहीं करते, हाँ नहीं करते, ठीक है आप ब्लड दे दो, काम खत्म, वही। सिंपल। तो गलत है भाई। अभी जैसे उस दिन ये सूरज भी डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहा था अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टा हैंडल पे। काफ़ी लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कभी तुमने ये करा है। उन्हें पता भी नहीं, मतलब अपना ज्ञान हर कोई देना चाहता है सोशल मीडिया के डिप्रेशन के ऊपर। इस बात पर ना मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमने पेट के ऊपर बात करी थी, वेट जो होते हैं उनके ऊपर। एक बंदा पता क्या कहता कि भाई आपने केमिकल कंपोजिशन बोला, वो सॉल्ट्स होते हैं। अरे मेरे भाई, सॉल्ट्स को ही केमिकल कंपोजिशन कहते हैं, अगर केमिस्ट्री पढ़ी हो। भाई बंदे ना यूँ कहते हैं कि कुछ नहीं आता, नल्ले हैं, पर केमिस्ट्री का टॉपर था मैं। मेरे को समझ नहीं आता ये इतने कॉन्फिडेंस से सोशल मीडिया के आगे आगे बोल देते हैं। मेरे को बट एक बैट लाता हूँ, ये अगर फेस टू फेस मिलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। अब पता है फेस टू फेस नहीं करी, नॉलेज की बात पर्सनली करते हैं ना, नॉलेज की, तो उसमें मैं इनके पर कच्चे ढीले कर दूंगा मैं। वही यार, तुम पता है यहाँ पे पढ़ाई से लेके एथलीट तक सब बैठे हैं, ठीक है। बंदे मतलब यार पता, वेट के ऊपर हमने प्यार से बात करी, क्या गलत कहा उसमें, प्राइवेट और गवर्नमेंट के बंदे कहते हैं तुम्ही को सारा कुछ पता है, वो सॉल्ट्स होते हैं। अरे भाई ड्रग्स को भी सॉल्ट्स ही कहते हैं उसमें, कि अलग अलग होते हैं वो। हद है यार, अब घर का नमक लेके मत खाने लग जाना। कि ड्रग्स ले लिया, ड्रग्स ले लिया। और सोशल मीडिया ना अलग ही लेवल पे लोगों को मेंटलिटी, स्पेशली पता है जो कमेंट करते हैं ना सोशल मीडिया पर, ये सारे के सारे 12 से 18 के बीच के लौंडे होते हैं। 19-20 वाले जो होते हैं ना, उन्हें अकल आ जाती है, क्योंकि वो कॉलेज जाते हैं, वो दिखते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर होने के बाद उन्हें दिखती है लाइफ इतनी आसान नहीं है। उन्हें फालतू कमेंट सोशल मीडिया में करने में कोई मजा नहीं आता। जितने ही 12 से 18 के बीच के है ना, यही लोग ऐसे फालतू कमेंट करते हैं, क्योंकि इन्हें खुद पता नहीं होता, खुद नहीं पता होता, क्योंकि इन्होंने खुद देखा नहीं होता। बहुत से बंदे तो ऐसे होते हैं, फेक आईडी बनाते हैं सिर्फ कमेंट करने के लिए। कमेंट करने के लिए मतलब यार बंदे होते हैं ना, मैं पता दुखी हूँ, चलो मैं मानता हूँ कहीं कहीं गलती हो जाती है, वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जहाँ हम ठीक है ना, वहाँ आ जाते हैं बंदे,
अब तुम बताओगे क्या हमें? हाँ, तुम हम ही बताएंगे बच्चा, तुम अभी 12 से 18 के बीच में हो और हम लोग शायद तुम्हारी एज के लगभग डबल तो नहीं कहेंगे, 1.5 है। 1.5 से लेके 2 पॉइंट जिस के चीज बीच में में। हम बता रहे हैं ना उसका ज्ञान है हमें। अगर तुम 12 के हो ना तो हम 26 के हैं, उस हिसाब से हिसाब कर लो। तुम 13 के हो गए, हम तुमसे 2 टाइम्स हैं। ऐसे नहीं, देख मैं बताता हूँ, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी क्लासें पढ़ चुका हूँ मैं। हाँ ये तो बात। अब सोच लो तुम्हारी उम्र 15 की होगी, नहीं 14 की होगी, वो तुमसे एक ज्यादा पढ़ चुके हैं। 12वीं के बाद की जो कॉलेज तो गिन ही नहीं रहे अभी। वही सिर्फ स्कूल तक का बता रहे हैं। अभी ना एक हमारे जो MOS है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, राजीव जी हैं, उन्होंने भी यही चीज़ देखी कि सोशल मीडिया पिछले 15 साल में ना एक तो फ्री कर दिया सबने, जैसे इंस्टाग्राम ये सब, तो हर किसी का एक्सेस है, फ्री में जाके सर्फिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला अभी रिसेंटली स्पीच में कि बोलते हैं यही सबसे मेजर कारण है कि जो आजकल यूथ के अंदर जो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रही ना, यही मेजर कारण है सोशल मीडिया। तो हम सब जानते हैं जब इंस्टाग्राम को ये चीज़ बोली गई थी इंडियन गवर्नमेंट के मतलब तरफ से कि आप अपना जो प्लेटफॉर्म है यूजेस कम करवाइए लोगों का, यंगस्टर्स का, तो इन्होंने पता क्या करा था, सिर्फ क्या कर देते पूरे दिन में बोल दिया कि आप लोग आपका वो काउंटडाउन स्टार्ट होगा, 1 घंटा कंप्लीट होते ही इंस्टाग्राम मैसेज भेज देता है, आपने 1 घंटा यूज़ कर लिया इंस्टाग्राम, अब आप इसे बंद कर दीजिए। सिर्फ अब तुम उसे बंद को ओके कर देगा ना तो तू और यूज कर सकता है, और यूज कर सकता है। वो नॉट नाउ में क्लिक कर दो, और वो भी सिर्फ उन लोग के लिए जो इस परमिशन को अलाउ करेंगे। ये नहीं कि इंस्टाग्राम खुद ही भेजे, नहीं, वो जो अलाउ करेंगे सिर्फ उनके लिए है। वही, ये भी एक इशू है भाई, इंस्टाग्राम खुद सीरियस नहीं होना चाह रहा। उसे पता है ना कि भाई जब किसी को पैसा आ रहा है, कोई उस पर इंटरेक्शन कर रहा है, तो कोई क्यों ही बंद करेगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। नॉर्मल है। एक बात बताऊं, पहले हमने सबने फिनियस एंड फर्ब देखा था। फिनियस एंड फर्ब एक शो आता था, हाँ, वो गर्मियों की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, है ना। तो पता है उसकी एक थ्योरी है, मतलब एक उसका फैक्ट है कि फिनियस एंड फर्ब में ना जो उसकी बहन होती है कैंडस, वो हमेशा अपनी मम्मी को लेके आती है और बोलती है ये फिनियस एंड फर्ब ने देखो ये बनाया ये बनाया। बट एक्चुअली में पता है वो सीन क्या है, फिनियस की जो डेथ है वो उसके बचपन में हो गई थी, फिनियस की, है ना। और वो जो ट्रॉमा था वो उसकी बहन सह नहीं पाई थी, और जो फर्ब था वो डिसेबिलिटी से वो पीड़ित था। अच्छा, हाँ, तो वो चीज़ है ना, कभी भी देखना जब भी उसकी मॉम आती है ना सब गायब हो जाता है। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये उसने एक इमेजिनेशन बनाई है कैंडिस ने कि ये मेरे भाई हैं दोनों, ये कुछ ना कुछ बना रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, है ना। और हमेशा चीज़ है ना, वो याद है डॉक्टर डूफिन्स, हाँ, वो जो है ना, वो इसका जो होता है ना साइकेट्रिस्ट, वो है कैंडिस का। हाँ, तो वो उसका डॉक्टर है। ये फैक्ट है, फैक्ट थ्योरी है, खुद लिखा है। ऐसे ही जापानीज में जैसे कि तू ये बता रहा है फिनियस एंड फर्ब, तो जापानीज में डोरेमोन ले लो या सिंचैन ले लो, ये भी एक तरह से वही है। वही पता नहीं मेरे को याली थ्योरी का तो पता नहीं तेरी याली का, पर मेरे को एक थ्योरी पता है, अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी बीच में, कि जो फिनियस है ना, वो डॉक्टर डूफिन्स का बेटा है। अरे सॉरी, फिनियस भाई, शकल की वजह से। हाँ, लाइक वो ऐसे कह रहे हैं कि बाहर की थ्योरी थी मेरी, और कैंडस भी उसी की बेटी है। वो फैन थ्योरी है मेरी। फर्ब सिर्फ अपने बाप का बेटा है क्योंकि शांत रहता है, वही रियल है। बट सही है। बट अगर थ्योरी की बात कर रहे हो तो और इस तरीके से देखा जाए तो तुम्हें पता है ना, फर्ब जो होता है वो जो होता है ना, डॉक्टर डूफिन्स की जो बेटी नहीं होती जो ब्लैक कपड़े पहन के रहती है, उसके ऊपर उसका क्रश है। तो ये लोग अलबामा घर पे असली क्या कहते हैं ना, वो शो का क्या नाम था, ड्रैगन्स क्या नाम था ना, जिसमें खलीसी होती है, गेम ऑफ थ्रोन। असली गेम ऑफ थ्रोन तो यहीं से स्टार्ट हुआ था देखा जाए तो। बचपन में ही बच्चों को सिखाया जा रहा था, बेटा गेम ऑफ थ्रोन तुम्हें बड़े होके देखनी है, यहाँ से स्टार्ट करो। सही था। तो पता ऐसे ना, शक्तिमान तो सबने देखा होगा। हाँ, तो शक्तिमान दिखा देता है, हमेशा लोगों को बचाता था, हेल्प वगैरह करता था। तो ना लोग चिढ़ जाते हैं एक बार उससे, तो पता लोग उसे घेर लेते हैं, तो कहते हैं आपके पास ITR भरते हो आप, लाइसेंस वाला। हाँ, लाइसेंस वाला ITR भरते हो। तो कहता है ITR, कहता आप कहीं से तो कमाते होगे, कुछ तो खाते होगे। अच्छा ठीक है, आप खाते पीते भी हो, तो आप पे क्या कहते हैं, जॉब का ये होगा वो होगा, लाइसेंस, आप हवा में उड़ते रहते हैं, इसका लाइसेंस है आपके पास, आप कभी एरोप्लेन से टकरा जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा भाई। मतलब सुपर हीरो वहाँ पे ना यूँ सोचता होगा मैं मर जाऊँ तो बेहतर है। यार ये शोज ना ऐसे, ये शक्तिमान सबसे ज्यादा तो बालवीर चला था भाई। हाँ, मैंने बहुत देखा वाला। देखा है आपने? हाँ, देखा है। मेरे को आज तक बालवीर समझ नहीं आया। मैं थोड़ा बहुत मतलब जिसे कहते हैं एक सीरीज सी थोड़ी सी वो देखी थी मैंने उसकी। इस बात का घमंड है, बचपन में एक भी एपिसोड बालवीर का नहीं देखा है। ये मत बोलो, लोग कमेंट में गालियां देंगे। पता है क्यों? क्योंकि बालवीर पहले के टाइम पे क्या था कि 10-5 रुपए में तुमको मेमोरी कार्ड में मूवी मिलती थी, है ना, दुकानों में। उधर जाओगे ना, उस बंदे के पास कोटे भरे रहते थे बालवीर के, ठीक है। बंदे आते थे मतलब हर 5-10 मिनट में।
बालवीर का ये वाला एपिसोड डाल दो, बालवीर का ये वाला नहीं, एपिसोड डाल मैंने दो। यूट्यूब वगैरह पे देखे थे। और पता है, ऐसी ना, मैं जैसे कई सीरियल्स देखे, मैंने जैसे बालवीर देखा, तो लगे हाथ ना महाभारत का था, तो उसके कहीं पे छोटी मोटी क्लिप्स दिख जाते, तो क्लिप्स इतनी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने पता वो स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे सीजन देख दिए उसके महाभारत के। महाभारत तो है ही। और करीब उसके 500 से 1000 के आसपास हैं कुछ, मतलब अब तो एग्जैक्ट याद भी नहीं मेरे को, इतनी पहले देखी थी मैंने। और इंटरेस्टिंग, मतलब हर एपिसोड ना जब एंड होता था तो एक इंटरेस्ट के साथ होता था कि अगला अभी देखना है। ऐसी जो पता है इंडियंस जो हमारे कहते हैं ना, लाइक हमारी भगवानों के ऊपर जो सीरीज बनते हैं, वो अब जो बन रहे हैं काफी अच्छे बन रहे हैं, इवन मूवी से तो बेहतर बन रहे हैं। मूवी से तो बेहतर है। एक शो है अभी भी नेटफ्लिक्स में, द लेजेंड ऑफ हनुमान, द लेजेंड हनुमान ऐसे ही नाम है। वो इतनी अच्छी तरीके से डीपली एक्सप्लेन करा गया है ना, उसका इमेजिनेशन इतना बेटर है, बहुत बढ़िया लगता है वाला ये वाला शो भी नेटफ्लिक्स में है। ये भी सही है, बट कुछ लोग फिर कंपेयर करते हैं इसके ग्राफिक्स आदि पुरुष से बेटर है। मतलब कंपेयर मत करो, पता है एंड ऑफ द डे हम लोग किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते, सब हम हमारी भगवान है वो तो। और पता है जैसे कि अब इससे याद आ रहा है, तो हम सब ने नारुतो देखा है। हाँ, नारुतो पता है, नारुतो शो तूने सुना ही होगा, जिसमें एक बंदा निंजा के ऊपर सारा बेस्ड है, सब निंजा होते हैं ये सब है ना, जुजुत्सु। जुजुत्सु। ये नाम बहुत सुना मैंने। तो पता है नारुतो पहले, पता है जो उसके क्रिएटर थे ना, नारुतो एक उस शो को ना एक शेफ शो बनाने वाले थे, उसे शेफ बनाने वाले थे। तभी रामेन इतना फेमस है उसमें। रामेन तो खैर रामेन तो अलग स्टोरी है, बट वो एक शेफ, नारुतो एक शेफ बनने वाला था कैरेक्टर में। फिर बाद में उन्होंने पता नहीं उसको इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया, फिर उन्होंने पूरा ही निंजा बेस बना दिया कि नारुतो एक शो बनेगा जो निंजा पूरा एक लीफ विलेज इस तरीके से कर दिया। तो पहले एक ये किचन शो, शेफ शो होने वाला था। अब रामेन के ऊपर बात बताता हूँ, जो नारुतो में क्या है ना, इचिरुको ऐसी रामेन शॉप है, ऐसी रामेन शॉप है, वो शॉप रियल में है जापान में। हाँ, वो शॉप रियल में है। जब क्रिएटर जो थे ना वहाँ गए, उस शॉप का वहाँ का रामेन खाया उन्होंने, और उन्हें इतना सही लगा, उन्होंने उसको अपने मतलब मांगा में उतार दिया, सेम नेम सेम। मतलब जापानीज में ना मोस्टली जितने भी एनिमे ना, वो लोग यही करते हैं, वो प्लेसेस उठा लेते हैं। कोई सा भी एनिमे उठा के देख लो, जापान में जाओगे तो वो प्लेसेस दिखेंगी या वो शॉप दिखेगी, ऐसा है। बट पता है, मैं बताता हूँ, डोरेमोन सबने देखा है। डोरेमोन में शिजुका देखी है? हाँ देखी है। शिजुका के 3 बाप है, पता है? हैं? हाँ। क्या बात? देखी सूगी? नहीं, अरे, बाप क्या है, डैडी नहीं। अरे यार, कभी भी ना देख लेना। सब एक जो मोस्ट कॉमन है वो देखा होगा, वो मोटा सा चश्मा पहनता है, हाँ। जो डोरेमोन के बाप की, नोबिता के बाप की तरह दिखता है। बट उसके 2 और हैं, और एक पतला है और एक मीडियम साइज का है। उसके हमेशा ना 3 बाप है, पता नहीं क्यों, क्या फुर्सत थी उनके क्रिएटर्स के ऊपर, उन्होंने हमेशा चेंज किया है शिजुका के बाप को। भाई मैं बताता हूँ क्या भाई उसमें रीजन। लड़की का बाप है, उसकी मम्मी देखिए तूने कैसी है, तो आप कहना क्या चाहते हो? पापा को मेहनत करनी नहीं, पड़ती होगी ना। आप कहना क्या चाहते हो? अरे जो पापा पतले हो शिजुका जाते की मम्मी है वो दीपिका है? नहीं, तुम ये कहना चाह रहे हो, तो शिजुका अपनी मम्मी से इंस्पायर्ड है, जब भी वो नोबिता, डेकुसुकी और जियान को लाइन मारती है, यस। एन पैसों के लिए सुनियो को। बट पता है एक चीज, ये देख लो, जो शिजुका है डोरेमोन में, वो शिजुका पढ़ाई करनी होती है तो उसके बाद जाती है डेकिसुकी के बाद। जब थोड़ा सा मतलब थोड़ा पैसों का काम होता है तो सुनियो के पास, है ना, थोड़ा मतलब बकचोदी करनी होती है तो पहुंच जाती है जियान के पास। जियान मतलब स्ट्रॉन्ग के फील। हाँ, बट उसने शादी किससे करी? नोबिता से। क्यों? डोरेमोन। अरे डोरेमोन तो है ही है। डोरेमोन, उसको पता है ना डोरेमोन वो दे नहीं पाएगा जो उसको चाहिए। मतलब लाइक एक्चुअल में थोड़ी सी होती है पर्सनल लाइफ, रोमांस लाइफ, ठीक है, बिग लाइट। तो बट देखो, नोबिता के पास जाएगी, इनडायरेक्टली डोरेमोन के पास जाएगी। नोबिता बोलेगा मेरे को ताकत, शिजुका बोलेगी मेरे को ताकत चाहिए, डोरेमोन गैजेट। शिजुका बोलेगी मेरे को पैसा चाहिए, डोरेमोन गैजेट। वो बोलेगी मेरे को पढ़ाई करनी है, डोरेमोन गैजेट। सही है भाई, दिमाग लगाया है। मतलब ये ना मेरे को रियल लाइफ में अगर बोलूँ ना, शिजुका मेरे को दीपिका लग रही है आजकल तो। नहीं ऐसे मत बोलो भाई। यार भाई देखो, मैं शिजुका इज अ मॉडर्न गर्ल, वो फेमिनिस्ट है। बट देखो, भाई वो 18 प्लस है, बात खत्म। बट टू बी ऑनेस्ट ना, इट्स हर चॉइस। तू कौन है बोलने वाला? इट्स हर चॉइस। ठीक है Me तो too लग जाएगा सुनो यूं। तो। बट मेरे को पता है अभी ना रणवीर सिंह के लिए बहुत बुरा लग रहा है भाई। यार नहीं, मेरे को पता है काफी लोग इस चीज को जज कर रहे हैं कि रणवीर सिंह के साथ गलत हुआ है। तूने देखा भी रणवीर सिंह के साथ क्या हुआ है? तुम मेरे को अच्छा, तुम डिटेल में एक्सप्लेन कर दो उसमें वो इंग्लिश में क्या बोल रही थी। पहले ये करेगा तू, कर देखो सुनो, कर भाई। उस बंदी ने सिर्फ ये बोला कि लाइक उसने ना और भी लोगों से बात करी है, बात करी, डिनर विनर क्या घूमा फिरा है ना, बट उसके माइंड में हमेशा रणवीर ही था, एज अ रणवीर। जब वो उस समय उसे डेट नहीं कर रही थी ना। बट ये देखो ना, एक चीज ये देखो,
मैंस को ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना बहुत प्यारी लगती है, नॉर्मली बहुत प्यारी लगती है, सोशल मीडिया में तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। एक की बीवी करण एंड उस जौहर, समय बीवी नहीं थी, ये अरे भी सुनो, फैक्ट अभी अभी कह रहा हूँ, एक की बीवी अभी वो छुपा भी तो सकती थी ना। पहली बात तो ये करण विद कॉफी ना मेरे को कलेश विद कॉफी लगता है ना, कलेश करवाता है। तीसरी बात पता है क्या, अगर उसको ये बात बोलनी थी ना तो वो नॉर्मली वैसे बोल सकती थी, ऑफलाइन बोल सकती थी। ये क्या था कि तू उस बंदी ने सिर्फ करण विद कलेश विद कॉफी में बोल दिया। कॉफी विद करण है वैसे तो, बट जो भी जो हो हो but रहा है वही बता रहा वो, है। बट स्टिल वो देखो ना, बात- एक मैन ये की हमें- रिस्पेक्ट के भाई उस बंदे का ना चेहरा देखने लायक था भाई। मैन ना बहुत सेंटिमेंट होते हैं, इन सब दिखाएंगे नहीं बेशक से, बट होते हैं इन समझ गया मोमेंट्स मैं। में। मैं समझ गया, बट देखो हाँ ये छुपाया जा सकता था, वो छुपा। बट मैं ये कहूंगा कि वो गलत इसलिए नहीं, मैं अभी भी यहाँ करेक्ट करूंगा, दीपिका गलत इसलिए नहीं थी कि उसने वो करा, वो गलत इसलिए है कि इसने अभी क्यों बताया, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। हाँ वो कर सकती थी ना हाँ। ये, बट उसने नहीं किया। वही। क्यों? क्योंकि इट्स हर चॉइस। वही, पर ये गलत नहीं है कि उस समय वो जब रणवीर से सिर्फ मिली थी, वो किसी और को भी मल्टीपल लोगों से डेट कर रही थी, ये गलत नहीं है। भाई बट पता है क्या, सोशल मीडिया की लाइफ ऐसी है कि अगर उस बंदे ने सिर्फ इतना बोला है ना, आजकल शो मीम में क्या चल रहा है, डाइवोर्स कमिंग, सेक्स, भाई। बंदे तो इतने मतलब मीडिया के जो मीमर्स है ना इस लेवल पे गिर चुके हैं ना, पता है वो क्या लिख रहे हैं, आर वर्ड, हाँ ये दीपिका आर। दीपिका आर अब खुद सोचो भाई, वो कहते हैं ना, पता नहीं कुछ मेरे कहते को तो हैं। मेरे को कुछ गलत नहीं लगा भाई, बट ये एक चीज गलत लगी कि दीपिका को हाँ शायद ऐसे पब्लिकली नहीं बोला पब्लिकली चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। और एक और चीज पता है क्या, अभी तुम अगर रिसेंट पोस्ट देखोगे दीपिका का, उसमें ना रणवीर सिंह ने कमेंट करा है कि हाँ मतलब सब कुछ नॉर्मल है, बट लोग है ना जो सोशल मीडिया में जो लोग हैं वही हर चीज को बढ़ा रहे हैं कि इस तरीके कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है डालने के लिए। देखो मेन बात वही है ना कि कंटेंट भी नहीं है, मेंटलिटी ऐसी हो रखी है कि एक चीज को बार बार देखेंगे तो हो जाएगा। और मे भी हो सकता है, मैं वैसे वो नहीं कह रहा, बट मे भी हो सकता है कि अगर रणवीर भी ये चीज कंटिन्यू देखता रहेगा तो उसके अंदर भी एक माइंड में आएगा, एक हल्का सा वो उठेगा कि यार ये खटक तो जाएगी गलत वो किया है बात। बंदे ने। खटक है, हाँ, वो जैसे तो। पता क्या, एक बार को सुन के इग्नोर हो जाती है बात, लेकिन अब बार बार वही चल रही है, जहाँ भी हर एक बात। ईगो पे आ जाती और है ऊपर फिर से हमारी जो न्यूज ने पापराजी कहते हैं, हाँ वही paparazzi। बोलने वाला था मैं। वो लोग कहीं भी जाएगा, रणवीर भाई दीपिका कहाँ है ऐसे करेंगे, फिर तो भाई Normal है। हाँ गुस्सा तो आएगा ही। अच्छा अभी जैसे कि क्या कहते हैं, सबको पता है पंजाबी गानों में गन्स वगैरह का बहुत यूज होता था। हाँ तो ये गन्स का ट्रेंड ना मोस्टली यूएस से आया है। यूएस में हर बंदा गन रख सकता है, बस उसको 4 चीज़ें बतानी होती हैं कि आप नशा नहीं करते, आप पे कोई पुराना केस नहीं है, और आप मतलब गुस्सा ज़्यादा नहीं करते, और घर में घरेलू हिंसा में आपका कोई वो नहीं है कि आप मारपीट वगैरह करते हैं। इतना आप करेंगे, एफबीआई को जो दुकानदार होता है वो कॉल करेगा, एफबीआई को कंफर्म कि ठीक है बंदा, हाँ ठीक है, गन इशू हो गई, इतने में बस। इतने में। और पता तुझे अमेरिकन बंदों पे ना वहाँ की आर्मी से 4 गुना गन है। भाई वहाँ पे ज्यादा, लाइसेंस मिले ज्यादा। हुए जब भी पता है वहाँ पे सबसे ज्यादा ना कहते हैं ना कि लाइक मॉब हाँ। जो मॉब गनिंग कहेंगे उसे, या मॉब Mob fights। फाइट Beef कहेंगे, जो बोल लो। विद गन्स जो करते हैं सबसे ज्यादा होता है, पर वहाँ की मीडिया छुपाती है इस चीज को। वहाँ पता 2-4 लोग ना रोज टपकते हैं, वो उनके लिए आम बात है, उसकी तो बात उठती नहीं है कहीं भी। क्यों उठेगी भाई, आम बात है, बंदे ने गन ली, ठोक दिया, खत्म। वही। लेकिन जब थोड़ा बड़ा वॉर हो जाता है, जैसे सिविल वॉर टाइप, जैसे पूरे शहर में आग लग जाती है, वही वो थोड़ी सी बात बाहर आती है, उसमें भी फिर लॉ वो कह देते हैं ठीक है हम इसके ऊपर सोचते हैं, गन्स के ऊपर ये सोचेंगे वो सोचेंगे। फिर ना अमेरिका का पहले से संशोधन में नियम है कि हर बंदा अपनी सुरक्षा के लिए गन रख सकता है। बात वहाँ से फंस जाती है कि जब वो पहले का उसे चेंज एकदम सडन करोगे नहीं आप। और ना वहाँ के लोगों को क्रेज ना कुछ उससे भी है, याद है वो काउबॉयज होते थे, तो काउबॉयज को स्ट्रगल की लाइफ पे दिखाया था कि वो स्ट्रगल करते हैं गन से फाइट वाइट करके। वो अमेरिकन लोगों ने ना शौक के तौर पे कर लिया कि शौक है जी, गन ले रहे हैं, बड़ी से बड़ी गन ले रहे हैं, चलाएंगे ऐसे। और मेरे ख्याल से अमेरिकन को कोई भी गन इजीली मिल जाती है लाइसेंस पे, कोई भी बस तुम्हारे नहीं, पास पैसा होना चाहिए। एक नहीं मिलती बस, कौन सी? जो बुलेट प्रूफ वेस्ट को फाड़ सके। ओ, वो बनाना, बेचना और खरीदना तीनों इलीगल है अमेरिका में। अच्छा, मतलब वो अवेलेबल ही नहीं है एक तरीके से। मतलब बुलेट प्रूफ वेस्ट ना बहुत हैवी होती Heavy है, होती है, यानी गन की पावर बहुत ज़्यादा है उसमें। तो जो छोटी मोटी होती है ना, ग्लॉक वगैरह ये सब, ये मिल जाती हैं इजीली। और पता कहाँ मिल जाती हैं? परचून की दुकान पे, जैसे हाँ हमारे जैसे वो परचून की गन दुकान है ना। शॉप GTA में देखा है भाई हमने इतना। अच्छा वैसे सैम सुलेक का नाम सुना है ना, जो Legend, बॉडी the बिल्डर real- है आजकल। द राइजिंग लेजेंड। यस, तो पता है उस बंदे ने ना स्टार्ट किया था बल्क, स्प्रिंग बल्क स्टार्ट किया था पहले, तो वो कुछ ना 222 दिन का था, ठीक है। फिर उसने अभी कट किया तो वो कुछ 59 डेज का था कट उसका, ठीक है। अब उस बंदे ने ना वापस से बल्क स्टार्ट किया है, Day 1 बल्क। मतलब उसका कट देखा था आपने, क्या तगड़ी फिजिक लग रही थी बल्क में भी, उसने फिर से अब उसी वेट में बल्क स्टार्ट किया है।
तो सोचो वो क्या नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। भाई वो अलग ही बात है उनकी। वो बंदा सही लग रहा है, मतलब पता है। मतलब मैंने उसका कट का पिक भी देखा था और बल्क का भी देखा था, कुछ खास फर्क नहीं दिखता वैसे। बट अरे यार, बट ना वो कितने का 100 प्लस का है, ठीक है? लगता नहीं है 100 प्लस का उसकी स्ट्रेंथ। बंदा वो ट्राइसेप्स कर रहा था वार्म अप, उसने पूरा वो तोड़ दिया, ठीक है? आजकल बंदे कह रहे हैं कि हमें फिजिक अभी मिल जाए, कि शिवम जैसी फिजिक मिल जाए और सैम जैसी स्ट्रेंथ मिल जाए। सैम में स्ट्रेंथ बहुत है भाई, तगड़ी लेवल। हाँ देखो भाई, पता है वो इसलिए फेमस इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो ना कॉम्पीट करता है। शिवम नहीं, सैम सुलेक कॉम्पीट करता है? नहीं करता। नहीं करता भाई। मैंने अपनो एक भी उसकी जितनी भी वीडियोस देखी है उसके व्लॉग में, उसने मेरे हिसाब से पता है वो सबसे ज्यादा फेमस क्यों हुआ है? उसकी डाइट के चक्कर में। उसकी जो डाइट है ना, वो सबसे अनरियलिस्टिक डाइट है। लोग बोलते हैं ना कि तुम मीठा नहीं खा सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। वो बंदा ना सुबह सुबह होता है ना, वो मिल्क शेक पीता है। मिल्क शेक, बल्क सीजन की बता रहा हूँ। उसने मिल्क शेक पिया था, वो भी 1-1.5 लीटर पीता है और कहता है मेरे को इसको पीने में लग जाता है कुछ 1-1.5 घंटा लग जाता है। भाई प्रोटीन शेक होता होगा मिल्क शेक, यार। मिल्क शेक दुकान से उठाया हुआ मतलब सैम डीमार्ट। सुलेक करे तो ठीक है, तरुण गिल भाई यही कर रहे थे तो उनको तुम सब लोग ट्रोल कर रहे थे। भाई दोनों की फिजिक में भी फर्क है ना। एक इंडियन है But भाई, ये देखो, एक इंडियन है, एक अमेरिकन है। ये बात भी है। और दूसरी बात ना, ये क्या बता रहा है, सिगार पियो, ये पियो, मास्टरबेशन, ये वो, यहाँ ये। इन्हें देखो, ये एक हाथ से यूं, इधर से कप, और उसके बाद तो- 200 की वो है। डेडलिफ्ट है भाई ये। भाई मेरी इंस्पिरेशन पता है कौन है? तुम लोग जानते नहीं तरुण होंगे। गिल। नहीं तो अबे यार कैसी साहिल- बातें कर साहिल खान। हाँ साहिल खान। बॉडी बिल्डिंग है। मैं मेरी इंस्पिरेशन वो नहीं है। मेरी इंस्पिरेशन है हम लोग, मैं शुरू से वेट लिफ्टिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ। मेरी इंस्पिरेशन है सोनी वेबस्टर। तुम लोगों ने देखा होगा नहीं, एक एथलीट है जो वेट लिफ्टर है, सोनी वेबस्टर। उनकी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। और अरे यार तुम देखा होगा, वो वेट को यूं लेता है, यूं करता है, यूं करता है, यूं कर देता है। 100 मतलब 120 kg की क्लीन एंड जैक को यूं करके यूं कर देता है। मैंने एक और को तो मेरे देखा। ख्याल से- ईगोर को देखा है ना? हाँ। सोनी वेबस्टर भी वैसे ही बंदा है। तो और वो पता है क्या कहते हैं सीधा, कि मैं इतनी ट्रेनिंग करता हूँ कि मैं हर वीक अपनी एक बियर एंजॉय कर सकूँ। एक ना, मतलब वहां पे मेंशन एक को किया है ना। ये इंसान एक नहीं पी रहा, बट नहीं नहीं, एक ये नहीं। इंसान पूरे महीने का कोटा एक बार में निकाल रहा वो है। तो थ्योरेटिकल उन्होंने एक बोल दिया था, प्रैक्टिकली थोड़ी अलग है। तो अगर वो हर महीने की एक बियर पीता है ना, नहीं, तो हफ्ते है। हर हफ्ते एक बियर पीता है ना, तो यहाँ पे ना साल ना 365 डेज का नहीं है। यहाँ पे साल नहीं है सब। समझ अच्छा नहीं पता रहे। है, जब स्पोर्ट्स की बात तू बता ही रहा है, तो एक पर्सन है पूजा तोमर करके, हाँ, हाँ। हमारे नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है। UFC। तो उसने ना क्या करा, मतलब एक इंटरव्यू था, उसमें उसने एक बात कह दी, और उसके ऊपर ना जो अगले पर्सन थे उनके बंदों ने उसे मारने तक की, मतलब बहुत भरा बुरा कहा ऐसा क्या बोल दिया? कि जो मनोहर सिंह खट्टर हैं, हाँ। वो एलविस के कॉन्टेस्ट पे तो मेरे आए को थे। लग ही रहा था, मैं यही मैंने वाली बात पूछा बोल था उससे, हम्म। मैंने पहले पूछा था। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अरे मतलब हाँ, वही मेरे को अच्छा, पता था। मेरे को ऐसे ही लगा कुछ- यूं बोलेगा कि ये नहीं, पता ही था, ये तो- कंट्रोवर्शियल है बट सच है ये भी, मैंने देखा तो था। उसने ये कहा है कि ना हमें थोड़ा हर्ट हुआ, मतलब दिल से, कि हम नेशनल के लिए खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मनोहर सिंह खट्टर हमारे लिए इतने अवेलेबल नहीं हो पाते जितने कि एलविस भाई के लिए गए। वहां भाई- पे गए, उसको वो दिखाया है, वो एक बिग बॉस जीत के आया जो एक इंडियन शो है। देखो, पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा उठाएंगे नहीं, बट सिंपल सी ये बात है, पूजा तोमर इतना फेमस नहीं है जितना एलविस यादव है। वही तो सिंपल पॉलिटिकल है भाई। पॉलिटिकल है बहुत ज्यादा, हम ज्यादा लेंगे तो नहीं। उसने इतना ही कहा, तो ना एलविस भाई के जो फैंस थे उन्होंने बहुत भला बुरा कहा उसे, ये है तू, वो एलविस है। भाई के फैन है कौन? एलविस भाई। और पूजा तोमर के फैन कौन है? पढ़े लिखे लोग। हाँ वही। पढ़े तो लिखे difference लोग- है भाई दोनों दो, में। और उनके जो फैंस है ना, बेसिस में दोनों फर्क है। एलविश के फैंस मैं ये नहीं कहूँगा कुछ कर नहीं रहे, अच्छे फैंस हैं, पर पूजा के जो फैंस है मोस्टली सारे एथलीट बैकग्राउंड एथलीट हाँ। होंगे वो सारे, इसलिए कम भी है वहाँ वो पे। उनकी ना मोटिवेशन रही हो, मतलब और मेन बात पता है क्या, पूजा तोमर वही है मे बी जो UFC में हुई है। नहीं वो नहीं है मेरे ख्याल पूजा से। तोमर वही है। हाँ वही है। वही है, वही है। है ना? तो देख, अब एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि एलविश यादव जब बिग बॉस में था, UK07 ने लगाया, इसने लगाया, उनने लगाया, हाँ। ठीक है। बट जब एक एथलीट उस लेवल पे सिलेक्ट हो गया, पता ही नहीं है किसी को। किसी को नहीं। फीमेल में तो एक तो इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स तो दिखता नहीं है भाई। वो दंगल देखी थी ना। वो नहीं, जो फीमेल्स होती है ना, जो स्पोर्ट्स पर्सन होती हैं, या फिर जो बिजनेस वुमेन कह लो, या फिर एंटरप्रेन्योर कोई भी होते हैं ना, जल्दी फीमेल्स के नाम नहीं आते। पता है, एक उनमें ना तब भी आ जाते हैं। जैसे जैसे मैं शार्क टैंक में आई थी, हमें नहीं तब आते, पता चला। देख। शार्क टैंक में आई थी, हमें तब पता चलता कि अच्छा ये फीमेल्स भी हैं यहाँ पे। अब जैसे कि एक लड़की है, इची बूट्स करके है, डच की है, मतलब डच कह लो या जर्मन कह लो, वहाँ की है वो। तो वो हिमालयन जो अभी तक इंडिया मार्केट में नहीं आई है, मतलब किसी के पास नहीं है, लॉन्च हुई है सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ये है, वो उस बाइक पे ट्रैवल करती है इंडिया में। अच्छा, रजिस्टर्ड इंडियन है।
हिमालयन 452 जो नई वाली जो आने वाली है ना, अभी यूँ कह रहे हैं कि न्यू ईयर के आसपास में अवेलेबल हो पाएगी लोगों के लिए, वो ना उसकी टेस्ट राइड लेती है, मतलब मोस्टली ट्रैवल करती है 15,000 किलोमीटर से ऊपर वो ट्रैवल कर चुकी है अभी तक, सोलो करती है ट्रैवल। तो यहाँ पे भी जैसे लद्दाख वगैरह मोस्टली क्योंकि वो बनी इसके लिए है, तो लोग जाते हैं उसके बाद जब बताती है कि मैं ऐसे हूँ, ये है वो है। तो ना कई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टा पे वीडियो दिखाने वाले जो हिमालयन की कैपेसिटी बता रहे हैं, वो भी ना उस लड़की की वीडियो यूज़ कर रहे हैं बताने के लिए हो सकता है कि उसकी वीडियो देख सकते हो आप, ये वो मतलब क्लिप चलाते तो नीचे ना उसका नेम लिखा था इजी वुड्स। वो पता है जैसे बाइक्स की बात याद रही है, जैसे UK07, पता है हम सब जानते हैं बिग बॉस में हम लोग ने काफ़ी वीडियोस बनाई है कि लाइक थोड़ा सा एक्सपोज कह लो, ऐसी वीडियोस बनाई है। बट अब पता है जब मैं बिग बॉस में खुद देख रहा हूँ ना UK07 को, मेरे को सच में बुरा लग रहा है लिटरली। क्या हमने एक्सपोज गलत करा? नहीं यार, बिग बॉस ने एक पता पूरा बिग बॉस का हाउस है, इवन बिग बॉस जो बोलता है और सलमान खान सर खुद सब टारगेट कर रहे हैं। लाइक हम लोग ने भी एक टाइम पे एक्सपोज करा था, बट अब मुझे लिटरली उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो बहुत गलत हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है। सच ये ह्यूमिलेट कर जा रहा है, इसमें हंसने वाली बात नहीं, सच में ह्यूमिलेट नहीं कर वो जा तो रहा मैंने देखा, उसकी शक्ल ना ऐसे हो जाती है एकदम कि यार क्या हो गया है। वहाँ पे एकदम। कोई बंदा बोल भी नहीं पा रहा है, और बंदे की जो फॉलोवर्स थे ना, और PR पता नहीं अलग चल रही है इनकी, नेगेटिव जा रही है, पूरी PR नेगेटिव है भाई। वहाँ पे ना उसकी शक्ल देख के यूं लगता ना कि यार कितना मासूम सा बंदा है, जैसे कि जब सब्जी वाले काम में फंस गया था तो उसका उसका रिएक्शन देखा यूं करके, यार क्या हो पता गया है है? लाइक वो ना टारगेट कर लिया होगा। पता है वैसे जब MC स्टैन बाहर आया था ना, तो MC स्टैन ने मे बी किसको, पुनीत सुपरस्टार को टारगेट करके कुछ बोला था, है ना, कि तुम्हारा कंटेंट ऐसा ऐसा। तो उसमें MC स्टैन ने ये मेंशन किया था कि ना सलमान भाई ने हमें स्क्रिप्ट दी थी, सलमान भाई ने नहीं, बिग बॉस के जो टीम थी उसने हमें स्क्रिप्ट दी थी ऐसा ऐसा बोलने के लिए। हो सकता है, तो मे भी हो सकता है कि उसको टारगेट करने के लिए भी स्क्रिप्ट दी हो बिग बॉस। अगर UK07 को अगले 3 हफ्ते तक भी नहीं निकाला गया ना, तो दैट्स मीन ये एक स्क्रिप्ट है, पूरा हाँ, जो स्क्रिप्ट मतलब है पूरा कि दिखा रही वो है show बंदा वही बंदा शो चला रहा है, उसको बोला जा रहा है तुम कैमरे में दिख ही नहीं रहे हो। अरे भाई पूरे घर में लगे हुए हैं। सब उसी की बेइज्जती मार रहे, पूरी दुनिया पूरा इंडिया उसे ही देख रहा है अभी। जोकर वाला गाना नहीं है वो भाई जोकर वाला गाना लोग कमेंट में कर रहे हैं कि इसी के लिए बना था। रजिस्टर कर लिया है यूके ने। अच्छा जैसे इन्फ्लुएंसर्स की बात है तो इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ऐसे हैं जिसकी फुकरा इंसान जो मतलब अधिकतर वो करता है कि मैं आज इसको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, देखते क्या करते हैं ये। तो ऐसे ना एक इन्फ्लुएंसर है कॉमिल बेट्सजेक करके, फॉरेनर है, कामिल होगा मेरे ख्याल से, कॉमिल जो भी है ऐसे कर, मेरे को नाम पता नहीं ठीक से। उस बंदे ने ना $1 मिलियन उड़ा दिए हाँ, मैंने फैंस के ऊपर, मैंने देखा। और हेलीकॉप्टर से ऊपर गया, ऊपर जाके उन्होंने उड़ाए $1 मिलियन। भाई उस $1 मिलियन से उसने पता कितने कमाली होंगे डबल। नहीं वो न्यूज़ वगैरह हर जगह आ गया वो। अरे नहीं डबल कमाली होंगे, मैं वैसे कह रहा हूँ। और मे भी वो हो सकता है स्पॉन्सर्ड हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस ना कोई सा भी इन्फ्लुएंसर, मिस्टर बीस्ट भी ना मेंशन कर रखा है मिस्टर बीस्ट ने कि लाइक जब भी वो कोई नई वीडियो बनाता है ना उसको स्पॉन्सर चाहिए होते हैं। वो अपने ट्विटर हैंडल में डालता है कि आई एम मेकिंग अ न्यू वीडियो, आई वांट अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एवरीवन। और अगर तुम्हें उसको स्पॉन्सर करना है मिस्टर बीस्ट को, तो तुम्हारी जेब में कम से कम 23 इतने करोड़ तो होने चाहिए भाई, CR में होना चाहिए, लाखों में तो वो बात भी नहीं करता। जैसे इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट इन्फ्लुएंसर्स की बातें चल रही है। पता है मैंने अभी ना रिसेंटली, जैसे कि हमने कहा था कि इस वीक हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करते हुए मेरे को पता है क्या मिला, क्या कि वाला शो देखा है तूने, सुना होगा डेथ नोट, हाँ एक एनीमे है डेथ नोट हो गया, एक और है क्लासरूम असैसिनेशन, ऐसे 2-3 और है। ये सारे एनीमे ना चाइना में बैन है। क्यों? क्योंकि इसमें दिखाया ये इम्प्रॉपर है, मतलब इसमें ज़्यादा खून खराब और ऐसे इम्प्रॉपर चीज़ें जो बच्चों के माइंड्स को ना ज़्यादा डाइवर्ट करता है, इन मतलब कह सकते ना लड़ाई की तरफ। तो इसलिए चाइना ने इन शोज़ को एनीमे को बैन कर रखा है। ऐसे 38 एनीमे है जो टोटल बैन है चाइना। पता है डेथ नोट ना बेशक से जापान में ना लगे कि इतना बड़ा, वैसे ना अगर इंडिया में आगे कलकत्ता चले जाओगे ना तो वहाँ पे हर दूसरे घर में डेथ नोट है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी भी को भी हर्ट नहीं किया, मैंने स्टेट और सिटी का नाम लिया है बस। इस बंदे का नाम सूरज शर्मा है। फोटो तो मिल ही जाएगी, चमत्कार दिखाइए। ये चमत्कार नहीं बलात्कार करेंगे। अच्छा वैसे पता है जो अभी एक नई मूवी आई है लियो, वहाँ देखी मैंने, देखी ना, हम सब देखने गए थे देखने गए पता है। तो जैसे हमारे व्यूअर्स को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि ना लियो सेकंड पार्ट भाई है। सुन तू यार सस्पेंस खराब कर रहा है अभी लोगों का Who cares? पता। लियो सेकंड पार्ट है विक्रम मूवी का।
हाँ लियो सेकंड पार्ट है विक्रम मूवी का, विक्रम फर्स्ट है ना। विक्रम फर्स्ट। और पता है तुमको ये पूरी मूवी में नहीं लगने देंगे कि यार ये उसका सेकंड पार्ट है उसका, वहां पे एक नाम मेंशन करेंगे दिल्ली, और दिल्ली के बाद तुमको सिर्फ हिंट मिलेगी। और लास्ट लास्ट में confirm कर देंगे। सीन होगा वो तुम खुद देखना, हम नहीं बताएंगे हाँ। उसमें क्या नहीं, होता है। लास्ट में एक सीन होता है जहाँ पे जो विक्रम वो मूवी नहीं में जो ना वो नहीं, लास्ट का सीन वो वाला ऐसे क्यों बता रहा, सस्पेंस क्यों खराब कर रहा। लास्ट में कंफर्म पता कैसे हो जाएगा, सेम बीजीएम जो विक्रम में बजती है ना रोलेक्स वाली, वो इसमें भी बजती है। लास्ट में मरवाएगा ये। विक्रम में जो बंदे नहीं होते जो एक बंदों को पकड़ते हैं, चाची 420 में जो हीरो है वही वाला, वो बंदे लियो को कॉल करते हैं कि एक फैक्ट्री उड़ाने से क्या होता है, हमारे साथ आओ, बहुत सारी उड़ाएंगे। ये ना लोग मूवी खराब करवाए। तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में गाली दे सकते हो क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा ऑलरेडी होती है। लियो मूवी की ना एक चीज अलग लगी, लाइक अगर कोई नॉर्मल पर्सन जाएगा उसके माइंड में ये बात आ ही नहीं सकती कि ये मूवी सेकंड पार्ट है विक्रम का। पहली बात तो हाँ। आधी मूवी तक तो मुझे ये लगा आधी कि नहीं, आधी से ज्यादा मूवी तक ये लगा कि एक नॉर्मल बंदा है, पहाड़ों में गया रहने, अपनी फैमिली चल रहा है। आधी के बाद पता चलता है कि ये मतलब आधा हिंट होता है, मतलब डर, मतलब कहते हैं ना शक होने लगता है कि हाँ कि यही लियो है, और जो ये प्रतिबंध बनने की एक्टिंग कर रहा है शायद ये नकली है। एंड एंड में जाके पता चलता है कि हाँ यही लियो है, हम लोग खुश हो जाते हैं, यस यही लियो है, हमें तो पहले ही पता था। एंड लास्ट में जब वो बीजीएम बजता है रोलेक्स वाला, हाँ। और जो ये इसका सेकंड पार्ट है। देखो ये सीधा है ट्विस्ट 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 स्क्वायर बन गया। और ये तो है। मतलब अगर वो एक वर्ड मिस कर देते ना सुनने में तो पता ही नहीं चलता मूवी उसका दूसरा पार्ट है। मैंने बताया था वो भी कि इस मूवी में दिल्ली वर्ड यूज किया, नहीं तो इन लोग को तो पता भी तो नहीं था। सिनेमा वाले मूवी देखने तू ही तो जाता है बस। हाँ मैं ही तो अभी पता है जैसे हमारे इन्फोसिस के जो डायरेक्टर है ना नारायण मूर्ति जी, उन्होंने पता है रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि बोलते हैं कि हमें अगर ग्लोबली कुछ अच्छा करना है, चाइना को पीछे छोड़ना है, तो हमारे यंगस्टर्स को 70 आवर्स इन अ वीक काम करना चाहिए। 70 घंटे इन अ वीक। इन अ वीक। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 इतना मैथ भी नहीं आती, छोड़ो। तो ये तो हिल जाएगा, वो वही पूरा तो सिस्टम हिल जाएगा। तो एक और है हमारे डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है आई थिंक, उन्होंने कहा कृष्णा मूर्ति जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि नॉर्मल है एक इंसान 12 घंटे, अगर एक मिनट आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं 12 घंटे एक दिन में जॉब में दे देगा, ठीक है, बचे 12 घंटे, 8 घंटे इंसान को सोना ही चाहिए, है ना, फिर बचे 4 घंटे, 4 घंटे में उसका थोड़ा सा ट्रैवल होगा एंड खाना पीना ये सब होगा, उसको अपनी पर्सनल लाइफ को अगर टाइम नहीं दे पाएगा तो मेंटली ज़्यादा वो अनस्टेबल होता जाएगा, डिप्रेस होता जाएगा, इरिटेटेड होता जाएगा, एंड मतलब कहते हैं ना कि लाइक हमेशा गुस्से में रहने लगेगा, अपनी लाइफ जी नहीं पाएगा, सोशल लाइफ नहीं होगी, एंड इस तरीके से हार्ट अटैक्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे तूने कहा इन्फोसिस के सीईओ ने कहा 70 आवर्स राइट, तो 12 इंटू 7 84 होते हैं, यानी ओनली 14 आवर्स हैं आपके पास 7 दिन में, सिर्फ 14 घंटे। उसमें ना तुम खा सकते हो सही से, ना तुम रेस्ट कर सकते हो, और बंदा सिर्फ अगर काम में लगा रहेगा ना तो एक तरह से वो रोबोट जैसा टाइप होता है ना, वो हो जाएगा, तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा उसके बाद वो बंदा। भाई इसने लाइन में क्या बोला, एक दिन एक हफ्ते में कितने 84 आवर्स डे, मैं वही कह रहा हूँ 14 घंटे सच में। 12/7 1 मिनट मैं बच्चा 12/7 84 120 घंटे तो 10 घंटे उसमें ही हो गए, कैसे कर रहे हो भाई, 12 12 24 36 एकदम 24 होता है ना, 72 काम वार्षिक बात। हिल गया थोड़ा सिस्टम। मैं इल्यूमिनाटी का नाम सबने सुन रखा है। अरे भैया तू पिटवाता रहता है जब देखो। मैं नहीं अरे खेल यार, रहा। सुनो यार सुनो, इल्यूमिनाटी का नाम सबने सुन रखा है, तो पता है इल्यूमिनाटी से रिलेटेड एक मूवी आई थी, पहले नाम आया था उसका आईज वाइड शट, आई वाइड शट। उस मूवी में नॉर्मली ये बोला था कि लाइक वो मूवी में ना ये दिखाया गया है सबने मास्क पहन रखा है, और कोई भी अगर उस कम्युनिटी को जुड़ता है उस कम्युनिटी से, तो उस कम्युनिटी में वो पहले ही वार्न कर देते, जो तुमने यहाँ पे देखा है अगर तुमने वो बाहर किसी को भी बताया तो इससे तुमको और तुम्हारी फैमिली को खतरा है। हो सकता है भाई ऐसी कम्युनिटी में कोई अगर जुड़ रहा है तो भाई खतरा तो होता ही है। Normal। एंड मजाक का पार्ट, अभी हनी सिंह ने रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि मैं जब कोई शूट कर रहा था किसी गाने 2013 पे, वो शैतान गाना का क्या तो बोले है, मेरे को एक लेडी मिली, वो मुझे कहीं लेके गई, एंड वो जगह बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी, मतलब चर्च पे लेके गई थी। हाँ नेगेटिव चर्च वर्ड कम्युनिटी को नहीं इन्वॉल्व मत कर जो भी, एंड उस जगह की उसने बोला पिक खींच के सोशल मीडिया में डाली, और विद इन 1 आवर वो पिक उस वहाँ से डाउन करवा दी सोशल मीडिया से। ऐसा था सच में? बोला उसने, हनी सिंह ने ऐसा। मेरे को सुना है। अच्छा अब भी हनी सिंह की बात हो रही तो हनी सिंह ने एक चीज़ की कमिटमेंट और करी है। क्या? अच्छा नया गाना। नए गानों में ना हथियार को नहीं दिखाएगा वो,
जैसे पंजाबी गानों में जितने भी होते हैं सब में हथियार और लड़कीबाजी बहुत दिखाई जाती है, बट हनी सिंह ने कहा कि जो नए गाने आएंगे ना उसके, उनमें वो हथियारों को जरा भी प्रमोट नहीं करेगा। सही है ना। ऐसे ना पता है आजकल की जो यूथ है ना उनके दिमाग के ऊपर ना बहुत वो पड़ता है कि अब देखा-देखी हथियार, करके- हाँ वही देखा देखी वाला। सॉन्ग्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं यूथ पे, ऐसे जिसमें हथियार होते हैं। लोकल जो होते हैं हमारे यहाँ भी, हम लोग अपनी जगह का नाम नहीं लेंगे, फिर हमारे यहाँ भी काफ़ी केस होते हैं, दोस्ती दोस्ती में थोड़ी लड़ाई हुई और मार दिया। उनको पता नहीं होता कि अंदर जेल की लाइफ कितनी बुरी है। उन्हें नहीं पता, उन्हें बस इतना लगता है कि मार दिया, सॉन्ग में देख के वो भग गया था, मैं भी कभी ना कभी डॉन बन जाऊंगा। ऐसा ऐसा नहीं होता। पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है, वो पकड़ लेती है। सीबीआई है, सीबीआई ऐसे एजेंसीज हैं, वो पकड़ लेते हैं। एंड फिर तिहाड़ की लाइफ इतनी आसान नहीं है। मामा को जब मैं बेल कराने गया था, पता है मामा खुद बताते हैं कि अंदर की लाइफ इतनी हार्ड है। अगर तुम्हारी एज 18 से 24 के बीच में होगी ना, तो तुम्हारे साथ ना शायद अंदर सेक्सुअली असॉल्ट भी करा जाएगा। और मेन बात, अगर तुम आजकल के यूथ देखोगे पतले पतले से है, उनके साथ है नॉर्मल होना। कम से कम थोड़े बल्क हो जाओ, फिर बेशक से करो, करना है तो अलग ही। और पता है आजकल ना मूवीज़ ने, बॉलीवुड ने खासकर इतना बिगाड़ रखा है ना यूथ को। बॉलीवुड में यही दिखाते हैं कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तुम्हारे पास एक लड़की होनी चाहिए। मतलब हर दूसरी मूवी में लड़की इंपॉर्टेंट है। वही अभी पता है लियो और जो विक्रम मूवी है, मुझे ये इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ये अभी जो पता है बॉलीवुड में अभी क्या चल रहा है, सिर्फ गैंगस्टर्स एंड दारू एंड लड़कीबाजी। ड्रग्स एंड लड़कीबाजी। लियो में ये चीज़ हटाई जा रही है, खत्म कर रहे हैं इस चीज़ को। हम मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बॉलीवुड हमें ही बिगाड़ रही है, साउथ हमें सुधारने की कोशिश कर रही है। बॉलीवुड देखता कौन है आजकल? वही नहीं साउथ भाई, पता अभी ना बॉलीवुड की कई सारी मूवियाँ आ रखी हैं, हाँ। नेम नहीं पता हमें। मैं अभी नाम फिर भी मूवी देखने ना हम लियो ही गई, जबकि हम चेक कर रहे थे और भी देख रही थी, और इधर देखना ही नहीं है, मतलब क्या होगा ये है वो है, अपनी लियो देखेंगे मस्त। अभी विक्रम और लियो कितना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे ये लोग कैसे ड्रग्स की जो ये पूरी फैक्ट्रीज है ना खत्म कर रहे हैं। ये एक अच्छा इम्पैक्ट है। अब मैंने रिसेंटली अभी रॉकस्टार देखी है, ठीक है, रॉकस्टार रणवीर कपूर की है ना, हाँ, रणवीर कपूर की रॉकस्टार है। तो उसमें क्या दिखाया है, उसमें जो उसका खटाना भाई होता है वो बोलता है अगर तेरे को तेरे अंदर दर्द होना चाहिए, तेरे अंदर ये होना चाहिए, वो क्या कहता है, मेरे तो माँ बाप भी जिंदा हैं, ये भी है, लड़की से भी नहीं हुआ। तो उसमें इनडायरेक्टली लड़की को लाता है, और उसमें क्या बोलता है कि अगर तुम लड़की से ब्रेकअप ले लो, मैं मानता हूँ जो इमोशनली होता है मैंस का, अगर वो किसी दर्द को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बट ये थोड़ी है कि तुम लड़की के पीछे जाओ, उससे बेइज्जती करो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो या कुछ हो। लाइफ में मोटिवेशन के और भी रीजन है। वही घर पे तुम्हें, अगर तुम अमीर घर से हो तो तुम्हारे पता अमीर ऐसा नहीं है, तो लोगों को लगता है कि अमीर घर से इसके लिए क्या ही मोटिवेशन है। उसके लिए भी मोटिवेशन है, उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल है। भाई अमीर घर का लड़का ना, उसके घर पे उसे कभी इक्वली रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि उसके घर पे जो उसके फादर ने जितना कमाया है ना, उनके फादर को पता है मैंने कितनी मेहनत करके कमाया है, और बच्चा वहीं पे अयाशी कर रहा है, तो उसके फादर अपने बेटे को कभी रिस्पेक्ट नहीं देते। तो वहीं उस एक अमीर घर के लड़के का स्ट्रगल अलग होता है नॉर्मली है। तो उसके घर का स्ट्रगल मतलब क्या होता है अमीर लड़के का, कि मेरे फादर मेरी रिस्पेक्ट कब करेंगे, मतलब इक्वल में आने के लिए, इक्वल इक्वल मेरे रिस्पेक्ट फादर के मेरी लिए। रिस्पेक्ट कब करेंगे। तो उनके रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, पर लोगों को वो स्ट्रगल नहीं दिखेगा। उनको दिखेगा अरे फॉर्च्यूनर है लड़के पे, वो ये ये गाली पड़ जाती घर में। हाँ, पापा का पैसा उड़ा रहा है। नहीं, पापा ने साफ करने का लड़के ने रख रखा, अपना है तो अरे नॉर्मल है। जब बात कर रहे हैं ऐसे ही, तो पता है सोसाइटी में ना फर्स्ट प्लेस ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल में बोलूँ, चांद पे पहले जो बंदा गया था उसका नाम क्या था? नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा कौन था? नहीं पता किसी को भी। नहीं पता, ठीक है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट 100 मीटर स्प्रिंटर कौन है? उसेन बोल्ट। सेकंड वाला नहीं पता। नहीं पता। नॉर्मल है, क्योंकि सेकंड वाला परवाह ही नहीं है। अब जैसे बॉडी बिल्डिंग में बोले तो अमेच्योर और ओलंपिया मोस्टली टाइम कौन जीता है? अभी रिसेंटली हडी चौपान करके है, चौपान करके ऐसी मेरे को पता नहीं हार्डी surname, चौपान, हाँ। है ना, तो वो रिसेंट जीता है। बट उससे पहले कौन था? शिवम। सेकंड कौन है? नहीं पता। तो नॉर्मल सी बात है, अगर तुम कंपटीशन इस लेवल पे बढ़ चुका है ना, लोग सेकंड थर्ड नहीं रखना चाहते याद। तुम अगर फर्स्ट हो तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, रह सकते हो। देखो यार, मैं ये तो नहीं बोलूँगा, आज के टाइम में सोशल मीडिया पे रहते हैं। तुम अगर सेकंड भी आ रहे हो ना, और उसके बाद अगर तुम्हारी कहते हैं ना तुम समझदार हो कि सोशल मीडिया में मार्केटिंग कैसे करना है, तुम भी फेम में आओगे। अभी के टाइम पे फुकरा इंसान है, सेकंड आया ना, फिर अब पता है वो अपने फेम को कैसे यूज़ कर रहा है कि मैं एल्विश यादव के साथ टक्कर पे था एंड मैंने इतने लेवल पे टक्कर दी, तो वो थोड़ा ना फेम से गया, आउट हो गया। बट पता है ये क्या है? ये इनडायरेक्टली वही है कि तुम पहले वाले का नाम यूज करके टॉप में आ रहे हो, तो वही तो चीज है ना। बट सबको क्या याद रहेगा? बिग बॉस सीजन 17 आया था, कौन विनर कौन रहा? एल्विश यादव। तो सेकंड कौन था? बिग बॉस हर रोज तो आ जाता है, ऐसा लगता है कि कल भी हाँ आया, वैसे परसों ये भी बात आया। भी बिग बॉस की बात ही करते हैं वैसे।
अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक इंडियन स्टूडेंट है, एक जर्मन बेस्ड प्रोफेसर है, उनको लेटर लिखता है, मेल लिखता है कि सर मैं आपके अंदर इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। तो सोच पता है उस प्रोफेसर ने क्या रिप्लाई दिया, तुम इधर आओगे उड़ के, एयर पोल्यूशन करोगे हमारे यहाँ आके, तो इससे बढ़िया तुम नियर ईस्ट किसी प्रोफेसर के अंदर इंटर्नशिप कर लो। क्या बात है। वो ज़्यादा लोड नहीं ले। नहीं, अब एयर पोल्यूशन पता है, इसमें कई लोग पता है सोशल मीडिया पे क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन बोला गया ना कि वो हमारे देश आएगा, एक इंडियन आएगा और हमारे देश में सांस लेगा तो एयर पोल्यूशन होगा। कुछ लोग इसको ये समझ रहे हैं, और जो प्रोफेसर है अपने आप को जस्टिफाइज भी करा कि बोलता मैं इस बेस में नहीं करता, वो उड़ के प्लेन में आता, एयर पोल्यूशन होता, इसलिए मैंने इस बेस पे मना करा है। नहीं, उसमें ना कुछ और भी रहा होगा बीच में। मैं एक्चुअली बताऊँ, अरे नहीं, लेकिन लड़के का है कि रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, नाम नहीं लेंगे, ग्रीटिंग ऑफ द डे, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये दिन ये मैं आपके अंदर करना चाहता हूँ। प्रोफेसर रिप्लाई कर, डियर, नाम नहीं लेंगे, यू वुड pollute the air by flying to come here, that is why I will not invite you here, think about doing your internship close to where you live, avoid polluting our world। देखो वो जो वहाँ का प्रोफेसर है वो साफ साफ मना कर रहा होगा, बट उसको थोड़ा लगा कि सैवेज रिप्लाई में करते हैं। नहीं, प्रोफेसर ने लास्ट में लिखा है क्या कि वर्ल्ड को पॉल्यूशन से बचाओ, अरे तो प्रोफेसर का ना साफ वही कहना है कि जब आप प्लेन से ट्रेवल करोगे ना वो पॉल्यूशन का रीजन बनेगा। तो यहाँ प्रोफेसर अपने हाँ, आप हो को सकता है। जस्टिफाई कर चुका है पहले ही। तो इन्वायरमेंटल बेस्ड प्रोफेसर होगा तो शायद इसलिए कर रहा हाँ, होगा। कई लोग होते हैं जिन्हें एनवायरनमेंट बहुत पसंद होता है। पता है एक प्लेन में कितने बंदे बैठते हैं? कितने बैठते हैं प्लेन पे डिपेंड करता है ना, तो एक के ना बैठने से पोल्यूशन नहीं होगा। देख, सारी बातें सुनो, कहने की होती है। सुनो, अब वॉर इतने वक्त से चल रहे अच्छा हैं। देखो, जो रशिया है, रशिया पता है अपने स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा ध्यान देता है ना, रशियन गवर्नमेंट जो है, पता है यूएफसी में, जैसे यूएफसी में देखोगे तो मोस्टली रशियंस है ना, मतलब अधिकतर रशियंस है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ना अंधा पैसा लगाती है एथलीट्स के ऊपर। ऐसा ना जरूर नहीं कि रशियंस हैं, और कौन जो से? बाकी कंट्रीज जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब बाकी कंट्रीज है ना, वो भी अपने जो एथलीट्स होते हैं ना उन पर पूरे साल भर मेहनत करती हैं। जबकि इंडिया में क्या होता है, जब कंपटीशन आता है ना उससे उसके कुछ 2-3 महीने महीने पहले सिलेक्शन स्टार्ट होते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। मतलब हमें ना जस्ट एट अ टाइम चाहिए होता है, वो लोग अपना शुरू से वो करते मैं हैं। वही कह रहा हूँ, जो रशियन गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट है, जापानीज गवर्नमेंट है, ये अपने एथलीट्स के ऊपर ना अंधा पैसा, जिसे होता है अंधा पैसा एक्चुअल में, वो लगाती है। बट इंडियन गवर्नमेंट ना, जो आप कह रहे हो ना स्पोर्ट्स नियर होता है तब लगाती है, उस टाइम भी नहीं लगाती इतना, उस टाइम भी नहीं लगाती है। जैसे मैंने नियर का कहा ना, तो शुरू में पहले तो जो नहीं, officers होते हैं, वैसे नहीं कह रहा। हर बार तो हम गवर्नमेंट के ऊपर वो भी नहीं कर सकते टारगेट। इंडियन की पॉपुलेशन देख रहे हो कितनी बहुत है? ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। रशिया की कम है, रशिया की कम मैं मानता हूँ, बट चाइना की भी तो है। चाइना पता है कितनी बड़ी पावर में है, बहुत ज्यादा है चाइना पे। बट स्टिल देखना चाहिए ना हल्का सा। देखो गवर्नमेंट के पास पैसा तो है, ये आपको पता ही है। Cause I'm taking away